तो ये हम देख रहे थे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? पहले तो आप जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट और लॉस गिवन बिफोर एडजस्टमेंट, उसको लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस, जैसे लॉस बाय फायर, अर्थक्वेक, कोई भी ऐसा लॉस है जो एबनॉर्मल है, नॉर्मल आपके एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं, उसको आप प्लस कर लेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट प्लस कर लेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर देंगे। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो रोज नहीं होते हैं, नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं है, या फिर यूं कहो कि फ्यूचर में अब एक्सपेक्टेड नहीं है कि अब ये एक्सपेंसेस फ्यूचर में होंगे। उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम, यदि आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में नॉर्मल एक्टिविटी से आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो उसको प्लस कर लेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, यदि आपने P&L में डेबिट कर दी, जैसे आपने कोई एसेट्स खरीदी और एसेट्स का आपको अलग से अकाउंट मेंटेन होता है, बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन आपने गलती से यदि उसको परचेज अकाउंट में लिख दिया है तो फिर आप उसको भी यहाँ प्लस कर लेंगे। उसके बाद अब आप लेस करने पर आएंगे तो क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे। जो जो यहाँ लिखा है उसका ठीक यहाँ रिवर्स करना है। एबनॉर्मल गेन और प्रॉफिट फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, जैसे पार्टनर का सैलरी बोनस कमीशन यदि फ्यूचर में होना है तो आप उसको माइनस कर देंगे। ये पूरा प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी प्रॉफिट होगा। इसका आप एवरेज का जो मैंने फार्मूला सिखाया था उस फार्मूले पे रख करके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उस पर आप परचेज ईयर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, गुडविल। यानी ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको वापस से अपनी स्टेप 1 और स्टेप 2 में जाना रहेगा। चलिए, ये आप नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में ये लिखा था वहां से आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया था तो अब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नोट्स जरूर बनाते रहना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए सब चीजें आसान हो जाएंगी। मैं वीडियो छोटे छोटे ही बनाऊंगा। छोटे छोटे वीडियोस बनाने में क्या है कि आपको ज्यादा बोरिंग नहीं लगती। अब देखिए, आपकी एक मेथड कंप्लीट हो गई। अब हम आज देखेंगे दूसरी मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसको सीखिए, इसमें आपकी स्टेप कैसे आएगी देखिए। अब आप इससे गुडविल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए स्टेप 1 आप सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट में आप कौन सा लेंगे, नॉर्मल एवरेज, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पूरा वो चार्ट बना करके सिखाया था, वो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। अब आप ये सिंपल भी लें या वेटेड, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो उस हिसाब से आप सिंपल या वेटेड कैलकुलेट कीजिए। सिंपली प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन एन। स्टेप 2 में आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, और ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका ये होगा कि आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड ओवर और नेटवर्थ मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ रिटर्न का, डिवाइड कर देंगे 100 से। इन दोनों में से कोई एक चीज, ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन होगा, नेटवर्क क्वेश्चन में गिवन होगा। यदि नहीं दिया है तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटीज। यहां से आपका आ जाएगा नेट वर्थ। यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो
गिवन है तो कोई बात नहीं। फिर आए हम स्टेप 3, यहां आपका निकलेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज प्रॉफिट माइनस आपको करना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको क्या मिलेगा? एसपी सुपर प्रॉफिट। स्टेप 4, अब आपको गुडविल निकालना है, तो गुडविल निकालने का तरीका ये होगा कि सुपर प्रॉफिट में आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर या फिर ईयर्स ऑफ परचेज, जो भी आपको लिखना है वो परचेज ईयर या परचेज ईयर। ये नॉर्मल जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी को प्रेजेंट करता है, और ये नॉर्मल है जो नॉर्मल अदर बिजनेसमैन को होता है। वो जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो ये है, और ये क्या है? नॉर्मल। मतलब ये जैसे इंडस्ट्री का ट्रेंड है कि मान लीजिए किराना की शॉप है आपकी, तो एक ट्रेंड है कि 10% का मार्जिन है, ऐसा है ये वाला नॉर्मल प्रॉफिट। या फिर आपकी कोई स्टेशनरी शॉप है तो 15% है, मेडिकल शॉप है 25% है, 30% है, जो भी आपका नॉर्मल ट्रेंड होता है वो है ये। और ये है एक्चुअल जो डाटा गिवन है उससे आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, वो इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है सुपर प्रॉफिट यानी एक्सेस प्रॉफिट। उस पर आप परचेज ईयर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल। किस मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। 4 स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो बहुत आसान है, बहुत इजी है क्वेश्चन करना। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप जरूर देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। इसके साथ ही वीडियोस आप देखें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बेनिफिट को पहुंचाएं। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपकी पढ़ाई आसानी से घर बैठे होती रहे, आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो इस कोरोना की वजह से। चलिए, अब एक आखिरी मेथड बची है जिसको हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, अब हमारी थर्ड मेथड आ गई, इसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 2 तरीके से होती, गुडविल निकाल सकते हैं इससे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है ये हम गुडविल डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि हम ये सीख चुके हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। गाइस लेट्स सी कैसे करेंगे आप। ये देखिए, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा डिवाइडेड बाय 100 माइनस कैपिटल
एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेटवर्थ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहां से जो निकलेगा वो आपकी गुडविल है। इस मेथड में आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। दोनों अमाउंट सेम होंगे, यहां से जो अमाउंट आएगा वो और जो इस मेथड से अमाउंट आएगा, दोनों मेथड आप चाहे ये लगा लें चाहे ये लगा लें, गुडविल की वैल्यू सेम ही आएगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। यहां से हमारा थ्योरी पार्ट खत्म होता है। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। इसको नोट कर लो। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसकी सीट पीडीएफ फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच रहेगी। आपको ज्यादा क्वेश्चन ढूंढने में मेहनत नहीं करना है, बस आपको करना क्या है, उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है बस। चलिए, तो अब एक एक मेथड को आप देख लीजिए। हम एक एक मेथड से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। पहला, अभी हम जो मेथड लेके चल रहे हैं वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चंस आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ फाइल के रूप में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेस ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years एंडिंग ऑन 31st मार्च। आप देखिए, आप डाटा में लिख देता हूं। गिवन क्या है, गिवन है परचेज ईयर। परचेज ईयर आपको गिवन है 3, परचेज ईयर आपको गिवन है 3 years, 3 साल आपको परचेज ईयर गिवन है। आपको जो प्रॉफिट गिवन है वो है 2016, 2017, 2018 एंड 2019। ये 4 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है। $12,000, $18,000, $16,000 और 14,000, 12,000, 18,000, 16,000 एंड 14,000। ये आपको प्रॉफिट गिवन है। ये है आपका ईयर और ये है आपका प्रॉफिट। अब देखिए, सॉल्यूशन इसका आप कैसे करेंगे। आपको मैंने बताया सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या है बच्चों, समेशन ऑफ प्रॉफिट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय n। तो आपके प्रॉफिट का टोटल कैसे निकालेंगे, 12 प्लस 18 प्लस 16, 16 माइनस प्लस 14। प्रॉफिट जोड़ लिया आपने, लॉसेस है ही नहीं, डिवाइड कर देंगे आप 1 2 3 4 4 से। टोटल बताइए बच्चों, 12 और 2 30, 30 60, 60,000। 60,000 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 15,000 रुपीज। ठीक,
अब आप दूसरा काम क्या करेंगे, गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, परचेज ईयर। तो आपको परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन किया है 3 और ये कर दीजिए आप 15 इंटू 3 इज इक्वल टू आपकी गुडविल कितनी आ गई 45,000, 45,000 45,000 ये आपकी गुडविल है। ये है सिंपल क्वेश्चन। ये नोट करिए, वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका डाटा भी मैं लिखता हूं। इसका डाटा है आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉफिट्स। यहाँ पर आपको ईयर्स, ये प्रॉफिट, टू 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ये आपको प्रॉफिट किया है। 4 लाख, 3,98,000, 3,98,000 के बाद 4,50,000, 4,50,000 and 445, 5 लाख, ये आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट है। अब आपका परचेज ईयर गिवन है, परचेज ईयर परचेज ईयर आपका गिवन है 5। सिंपल आप क्या करिए, प्रॉफिट का टोटल कर लीजिए, कितना प्रॉफिट आएगा, इसको आप टोटल करेंगे तो आएगा कितना आएगा, जोड़िए, यहाँ पर आपको है 4 इयर्स परचेस, 4 इयर्स परचेस और इसका टोटल 21,93,000, 21,93,000। अब बस एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप, टोटल कर लिया, समेशन ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन, तो ये हुआ 21,93,000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि आपके पास 5 साल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आया 4,38,600। अब गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, परचेज ईयर्स
4,38,600 इंटू 4, यह है 17,54,000। 17,54,000 रुपीज ये आपकी गुडविल आ गई। ठीक है बच्चों, यानी 400, 17,54,400, 17,54,400 रुपए आपकी गुडविल आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों। देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चंस की सीट आपको पीडीएफ में अटैच मिल जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, घबराएं नहीं। चलिए, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको, क्वेश्चन नंबर 3 परचेज ईयर गिवन है 3 इयर्स, और आपको इधर दिया है सीरियल नंबर, प्रॉफिट, ईयर और प्रॉफिट। 1 2 3 4 5, देखते हैं कितना प्रॉफिट दिया है। 2018-19, 19-20, 20-21, सॉरी बच्चों, आपको जो डिवीजन है वो कुछ ऐसा है। 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19, ये आपको गिवन है। यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट गिवन है 13 लाख, 13 लाख। उसके बाद आपको है लॉस, ये 13 लाख, ये है आपका लॉस, 4 लाख का लॉस है, ब्रैकेट में लिखा है मतलब लॉस है। उसके बाद आपका प्रॉफिट है 18 लाख। उसके बाद नेक्स्ट है 15 लाख, 15 लाख, और उसके बाद है 8 लाख। अब आप इसका टोटल कर लें। इस पूरे का आप टोटल कर लें बच्चों, तो आएगा 50 लाख। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा बेटा? 50 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये लॉस है इसलिए ये माइनस होगा, बाकी सब प्लस होंगे। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया 10 लाख। और अब आपकी गुडविल 10 लाख का प्रॉफिट इनटू आपका परचेज ईयर 3, यानी आपकी जो गुडविल है वो आ गई 30 लाख। आपकी जो गुडविल है वो है 30 लाख रुपीस। तो मैं आपसे अब विदा लेता हूं बच्चों। आज यहाँ तक 3 क्वेश्चन हो गए, इसके आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में मैं डालूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।